मैं आपको पहले से सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि निष्पक्षता पत्रकारिता क्या होती है। ये बड़े पत्रकारिता से ये जो छोटी पत्रकारिता में एक निष्पक्षपातीपन आपके पास है। और आपने जो सब्जेक्ट बताया तो एक स्थानिक रहवासी के हिसाब से हमारे जो महेश शिंदे जी ने आज जो बात की, तो जब भी रहवासी उनके पास आते हैं कोई कंप्लेंट लेके, और वो कंप्लेंट का यहाँ के प्रतिनिधि से ज़्यादा एक शाखा प्रमुख उनसे ये अगर काम करवाना चाहता है तो यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अगर इसमें कोई है नहीं है ये तो उन्होंने बताया, उसकी बात नहीं है। लेकिन एक रहवासी के हिसाब से अगर ऐसा कोई इशू आता है, अगर कोई गरीबों के ऊपर बुलडोज़र फिर घूमता है और जहाँ पे ऐसा अगर मोनोपोली पैसे की आती है तो नियमों को धाबे को कहाँ पे कैसे वो दबा डालते हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण आपने यहाँ पे दिखाया है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को, मेरे यहाँ के हटकेश परिसर और महेश शिंदे जी और यहाँ के रहवासी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पत्रकारिता करते रहो, आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी दुनिया में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की जी हुजूरी करते करते महानगर पालिका आयुक्त के पद पर बैठे दिलीप ढोले के हाथ के नीचे जो अधिकारी है वो कैसे गरीबों पर अन्याय कर रहे हैं और अमीरों को संरक्षण करते आ रहे हैं, इस तरह की गंभीर आरोप लगाते हुए हमारे साथ शिवसेना के शाखा प्रमुख महेश शिंदे ने कई सारी बातों का खुलासा किया है। कुछ खुलासे हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महेश शिंदे जी, बताइए आपके क्या आरोप है, क्या आपका कहना। अभी जो मीरा महेंद्र में सब जगह कार्रवाई हो रही है, फेरी वालों के ऊपर, जो छोटे छोटे धंधे उन जो कर रहे हैं उनके ऊपर, आज मालूम है कोविड के वजह से लोगों के बहुत जॉब चले गए हुए हैं, कोई छोटा छोटा धंधा चालू कर रहा है, किसी पेट भरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज इस प्रभाग क्रमांक 13 में हड़केश में हर एक सीधा आता है, बुलडोजर आता है सीधा, जिसका जो छोटा झोपड़ी होगा ये होगा उसके ऊपर बुलडोजर चला जाता है। मुझे विकास के पीछे, हम विकास के अगेंस्ट नहीं, हम नहीं, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की जान भी बचनी चाहिए, लोगों का पेट भी भरना चाहिए। सिर्फ हम लोग विकास के पीछे भागेंगे तो छोटे लोग क्या करेंगे। आज बताओ ना, आज सच में आपको कार्रवाई करना है ना, कंचन गायकवाड़ मैडम को पूछो, महेश शिंदे ने आपको कितने बार फोन किया कि बाबा हड़केश में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, एक जो मुझे 1-2 हज़ार स्क्वायर फीट बांधकाम हुआ है जो पत्रा मार के, वो क्यों नहीं तोड़ रहे आप। विशाल रेसिडेंसी जो उधर अनाधिकृत हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उधर 400 पूरे सोसाइटी के बेचारे लोग आपके ऑफिस जा जाके उनकी चप्पल घिस गई, उनके जूते घिस गए कि बाबा तुम कार्रवाई करो, मेरे पास सब कुछ उसका प्रूफ है। कोर्ट ने उनका स्टे रिजेक्ट किया हुआ है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं हो रहे। मैं उस दिन गायकवाड़ सबको भी बोला, कॉल किया कि साहब वो सोसाइटी वाले सब लोग आए हुए इधर, मैडम उनके ऊपर कार्रवाई करो कि बाहर के लोग आके उधर हॉस्पिटल खोला है अनधिकृत, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। आज उस दिन कमिश्नर साहब, खामिद साहब, सब पूरा टीम जो इस जगह का विजिट किया कि बाबा ये जगह रोड में जा रही है, तुम्हारा जो शाखा का शिवसेना का जो है तुम उठाओ, दूसरी जगह लेके जाओ। हम विकास के लिए ढोले साहब को हेल्प किया, नहीं विकास के बीच में हम नहीं आएंगे, ढोले साहब अच्छा काम कर रहे, विकास काम कर रहे, इसलिए हम लोग सीधा जो भी है चलो हम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि तुम छोटे लोगों को दबाएंगे, बड़े लोगों को साथ देंगे, ये सब नहीं चलेगा, ये गलत है ना। आज देखो मैं जो भी हूँ लोगों के लिए इधर आया हूँ, लोगों के हित के लिए मैं इधर आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो सब लोग हैं उनका धंधा वो सब कुछ, किसी का गाड़ी तोड़ा, किसी का ये तोड़ा, इतना कार्रवाई, वो लोग के पास धंधा नहीं है, अभी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कुछ तो शासन ने देखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, इतनी सारी ये जो महिलाएं, इनमें से कुछ महिलाएं को मैंने बातचीत करते हुए सुना आपके दफ्तर में कि उनका रोजगार छीन गया है। किस तरह से उनका रोजगार छीना गया है? अभी देखो महापालिका, पहली तो बात, आप लोग उनसे पावती लेते हैं रोज का कि आप 60-80 रुपए कुछ तो पावती है, पहली तो आप लो मत, आप पावती भी लेंगे एक जगह से, अभी उनसे पावती नहीं लेने का, ठीक है। वो अगर पावती में नहीं लेंगे कि वो लोग धंधा 50-60 हज़ार 1 लाख इन्वेस्ट करके एक झोपड़ा के इसमें कुछ धंधा ये करते, आप आते पावती लेते, अचानक 2-3 दिन के बाद आएंगे, महापालिका की गाड़ी आएगी तोड़ देंगे, क्या मतलब है। एक तो लेना है तो पैसा लो, नहीं तो उनको धंधा दो, जो भी कुछ होना चाहिए ना। एक तो पैसा ही मत लो उनसे, पावती मत लो, कौन सी हिसाब से, कौन सा आपका हक बनता है उनसे पावती लेने का, क्यों पैसा लेते, उनके पास पावती है, सबके पास देखो पावती में होगा वो महापालिका में भरा हुआ पैसे का। दर्शकों मैं आप सबको बता दूं कि जैसे महेश शिंदे ने अभी जिक्र किया कि विशाल रेसिडेंसी नामक जो एक इमारत है, वहां पर कुछ डॉक्टरों ने मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अस्पताल बनाया है। उस अस्पताल के पास में भी हम आपको ले चलते हैं। जैसे कि महेश शिंदे ने अपने बयान में बताया था कि हटकेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अवैध रूप से बनाया गया है, ठीक हम उसी के नीचे ही खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है हटकेश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। ये हमारी, इसके पहले भी हमने कुछ खबर बनाई थी इस बारे में, तब हमें अधिकारियों ने कहा था कि हमने
इसकी पूरी तकनीकी जानकारी मांगी है और तकनीकी जानकारी मिलने के बाद में उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मनपा के उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने इस संदर्भ में हमसे जानकारी देते हुए बताया था कि महानगर पालिका ने इस विशाल रेसिडेंसी नामक बिल्डिंग को ओसी नहीं दिया है, उसे सीसी दिया है, इसके चलते वो कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी साफ दिखाई देता है कि महानगर पालिका अमीर और रुसूखदारों को कैसे संरक्षण देती है नियमों की दुहाई देकर, और वही नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है झोपड़पट्टी पे कार्रवाई के दौरान। उत्तन जैसे जो ग्रामीण इलाके में ग्रामीण परिसर कहलाया जाता है, जहाँ पर लोकल लोग ही रहते हैं, वहीं के मछुआरे लोग रहते हैं, उनके घरों को भी महानगर पालिका बगैर नोटिस दिए तोड़ देती है, पूरी तरह से ज़मीन दोस्त कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका का दोहरा चेहरा, दोहरी नीति और दोहरा मापदंड भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे महेश शिंदे जी, जैसे कि ये रसूखदार लोग जिन्होंने एक हटकेश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया है और कई महीनों से ये बिल्डिंग वाले इस अस्पताल के खिलाफ में गुहार लगाते जा रहे हैं महानगर पालिका को, लेकिन महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी या स्थानीय जो वार्ड ऑफिसर है उसका संरक्षण अब तक देते आ रहे हैं नियमों की दुहाई देकर। क्या कहेंगे आप? पिछले 8-10 दिन पहले वो सोसाइटी के सब लोग आए थे, मेरे ऑफिस आए थे कि हमारे इधर ऐसा अवैध जो बांधकाम किया हुआ है, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो मैंने बोला आपने कुछ कमिश्नर अपने महापालिका इसमें कुछ कंप्लीट किया हुआ है क्या? तो उन्होंने सब कुछ किया, पूरा पेपर वर्क दिखाया। इवन उन्होंने सामने हॉस्पिटल वालों ने स्टे लेने की कोशिश की, स्टे रिजेक्ट हुआ, महापालिका को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, फिर भी महापालिका कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सब मुझे दिखाया, सब मैंने पढ़ा, अभी वो पेपर सब आपके पास भेज दूंगा मैं। उसके बाद फिर मैंने उनके सामने कंचन गायकवाड़ मैडम को कॉल किया, मैडम मतलब ऐसा ऐसा है, ये सब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, बाकी सब जगह कार्रवाई हो रही, इधर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? नहीं बात करते हुए फिर मैं गायकवाड़ साहब को भी कॉल किया। गायकवाड़ साहब बोले कि नहीं मैं करता हूँ, जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी गरीब अपने जो फेरी वाले हैं हॉकर से, उनके ऊपर आप आ रहे, गाड़ी चला रहे, बुलडोजर चला रहे, उनका धंधा पूरा ये कर रहे, तो ऐसे लोगों को क्यों आप संरक्षण दे रहे? और ये एक ही हॉस्पिटल नहीं ना हड़केश में, ये अपना अभी आपको दिखाया चौक में वो बिल्डिंग है मेडिकल का बिल्डिंग, और बाद में इधर इंडस्ट्रीज में वो पूरा बांधकाम किया हुआ है, 2000 स्क्वायर फीट का पूरा बढ़ाया हुआ है। तो ये सब क्यों बच रहा है? और बहुत कुछ है, और पूरा ये लिस्ट है मेरे पास क्या क्या बड़ा बड़ा बांधकाम किसका क्या है, लेकिन मुझे वो उसमें पढ़ना नहीं है। सिर्फ लोगों को, जो छोटे लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है ना, उनके ऊपर जो कार्रवाई करे, वही कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए, मेरी मांग है। महेश शिंदे जी, बता सकते हैं आप कि इस ऐसे जो अस्पताल है, जो रसूखदार अमीर डॉक्टर जो बनाते हैं एक कमर्शियल पर्पस के हिसाब से, ऐसे अस्पतालों पर या ऐसे अवैध निर्माण पर महानगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है? वार्ड ऑफिसर क्यों यहाँ पर नियमों को आगे करके अपना दामन बचाता है? अभी तो सच में होता है, ये जो हमारे वार्ड ऑफिसर है ना कंचन गायकवाड़ मैडम, तो मेरा तो पूरा उनके ऊपर, और इसके पहले भी इतने ऑफिसर होके गए कि वो कुछ होता है तो थोड़ा पटक से गाड़ी कार्रवाई करते थे। इनको कुछ नहीं, उनके लेटर दो, इनके ऑफिस में जाओ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ते, हाँ करती हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो इनको संरक्षण कौन दे रहे हो? कमिश्नर साहब ने देखना चाहिए, वो ये क्यों नहीं हो रहे? उनके ऊपर पहले ही वो वार्ड ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद ये सब कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आर्थिक लेन देन हुआ होगा, साठगांठ या मिलीभगत हुई होगी, इसके चलते अब तक ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जाता है मनपा प्रशासन की तरफ से? अभी वो अंदर की बात हो, किसको पता है क्या लेन देन हुआ है कि नहीं। वो लोग देखने वाले, जो समझने वाले समझ सकते हैं कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या हुआ होगा, लेकिन वो डायरेक्टली तो हम नहीं कंफर्मली बोल सकते कि उन्होंने कुछ लिया होगा। तो नहीं लिया तो ये रुका है क्यों, वो भी तो बात है ना। तो थोड़ा वो उसके ऊपर सामने सच में सीरियसली ये बात लेनी चाहिए कि सच में सीरियस छोटे लोगों की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से 2-4 दिन में कार्रवाई होगी तो सच में अच्छा लगेगा, हम लोग पूरा सोसाइटी वाले खुश हो जाएंगे। और डोले साहब एक सक्षम ऑफिसर है, अच्छा काम कर रहे हैं, सब पूरा मीरा भाईंदर में उन्होंने अच्छे से सब काम चालू किया हुआ है, सब लोगों की तारीफ हो रही है। तो ऐसे छोटे मोटे काम के लाज देखो, कोई नहीं तो बोला कि अरे महेश शिंदे तो तुम्हारे नज़दीक के, शिंदे साहब के नज़दीक के, और तुम उनका ही शाखा उठा के फेंक दिया। डोले साहब को पूछा तो इसका मतलब वो मेरे नज़दीक के हो नहीं, तो नज़दीक के है, इसका मतलब ये नहीं कि महेश शिंदे की कोई साइड लिया जाए। उन्होंने मेरे पर भी कार्रवाई की। चलो विकास के लिए मैंने भी उनको सपोर्ट किया कि भाई नहीं, विकास तो होना चाहिए, विकास के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे सरनायक साहब से लेके सब हमारे नेता लोग हैं, सब विकास की मुद्दा लेके सब अपने शहर में काम कर रहे हैं। तो
तो मेरा कहने का मतलब है वही इसके ऊपर भी कार्य होनी चाहिए और ढोले साहब करेंगे, मेरा विश्वास है उनके ऊपर। जैसा आपने कहा कि ढोले साहब सक्षम अधिकारी हैं, शहर का अच्छे से वो विकास कर रहे हैं, ये तो भी जो हम देख रहे हैं ये भी उनके नज़रों के सामने की बातें हैं। क्या उन्हें क्या इसकी अब तक का शिकायत नहीं गई हुई? क्यों वो भी इस अवैध अस्पताल को संरक्षण देते आ रहे हुए? उनकी भी कहीं ना कहीं मंजूरी है ना इसे बचाए रखने में। अभी एक बात बताओ, ये मालूम है हॉस्पिटल आपको पता है, उसके पहले मेरे ख्याल से स्कूल था, इधर स्कूल था, हाँ स्कूल शायद आगे, हाँ तो इधर ढोले साहब को ठीक है पता होगा, जो भी इधर लोक प्रतिनिधि जो है इधर के नगर सेवक है, 4 नगर सेवक लोगों ने चुन के दिए है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, उन्होंने अपने शहर में कुछ गलत, अपने वार्ड में कुछ गलत बांधकाम हो रहा है, सोसाइटी के अगेंस्ट में कुछ काम हो रहा है, तो उसको उन्होंने भी आवाज़ उठाना चाहिए ना, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाया होगा। तो आज हम लोग महापालिका में विरोध से पक्ष में हो तो हमें तो आवाज़ उठाएंगे ना, अभी नगर सेवक भी इसमें मिले हो गए शायद। मेरा कहने का मतलब है अब तक ढोले साहब को ठीक है बाहर से सोसाइटी वालों ने बोला, लोक प्रतिनिधि का भी काम है कि वो ऐसे अपने इसमें गलत हो रहा है वो बताना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं ढोले साहब को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह है महेश शिंदे, शाखा प्रमुख स्थानीय नेता है शिवसेना के। इनका मानना है कि महानगर पालिका प्रशासन के जो वार्ड ऑफिसर या जो जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त गरीबों पर अन्याय और अमीरों का संरक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये हटकेश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है और जिस इमारत में बनाया गया ये अस्पताल है उस इमारत के सोसाइटी वालों ने उन लोगों ने ही शिकायत वो करते आए हैं। अब तक का मामला चूँकि कोर्ट में भी गया और कोर्ट का जो निर्णय आया वो भी बिल्डिंग वालों के फेवर में आया है, लेकिन बावजूद इसके मनपा प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी आज भी इस अस्पताल को नियमों की दुहाइयाँ देते हुए, संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि महानगर पालिका प्रशासन एक तरफ जहाँ झोपड़पट्टी हो या घर हो जो अवैध रूप से बने हैं उन्हें तोड़ने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतती है, नियमों की धज्जियाँ उड़ा देती है उन्हें तोड़ने में, उन्हें ज़मींदोज़ करने में। वही दूसरी तरफ जब रसूखदारों के अवैध निर्माण की बात आती है तब महानगर पालिका नियमों को आगे करके अपना दामन बचाती है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों हमारे शहर में एक ही आयुक्त है, वही अधिकारी है, गरीबों के लिए अलग न्याय रखते हैं और अमीरों के लिए अलग न्याय रखते हैं? इन सवाल का जवाब ज़रूर देना होगा मनपा प्रशासन को। जाते जाते एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह में हमने जो खबर चलाई थी कि उत्तन के इलाके में महानगर पालिका द्वारा जो घरों पर जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल नियमों के खिलाफ में की जा रही है। मारुति सोपान थोपटे नामक एक याचिकाकर्ता के सुनवाई के दौरान जो जजमेंट हाईकोर्ट ने दिया था उन हाईकोर्ट के जजमेंट की डायरेक्शंस को महानगर पालिका बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और नियम केवल यहाँ पर गरीबों पे लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमीरों पर नहीं। देखना है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। क्या उन्हें अब तो शर्म आएगी कि इतने आरोप उन पर लग रहे हैं, बावजूद उसके आज तक वो इस अस्पताल को बचाते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।